नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख राज्य राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश, भारत के कुछ प्रमुख बिंदु और भारत के क्षेत्रफल, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक सा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे भारत का क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कई बार एग्जाम में भारत के क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको यह याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अगर हम भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की लंबाई के बारे में बात करें तो कितनी है? 3,214 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई दोस्तों, मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर, और पूरब से लेके पश्चिम यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक भारत की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने भारत के क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में बात कर ली। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, तिब्बत। तिब्बत चाइना के अंडर में ही आएगा। फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। कितनी है इसकी सीमा? 4,096 किलोमीटर। और भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। इसकी सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर। दोस्तों, ये तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम मैंने बता दिए, लेकिन भारत के दो और पड़ोसी देश हैं। एक है श्रीलंका यहाँ पर, और एक मालदीव है, जो भारत में अगर नीचे की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ, तो यहाँ पर नीचे स्थित है। वो मैं आपको मैप में दिखा नहीं पाई। ठीक है, तो ये भी भारत के पड़ोसी देश हैं। देखिए दोस्तों, भारत के दो तरह के पड़ोसी देश हैं, एक स्थलीय पड़ोसी देश, एक जलीय पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देशों में ये सब देश आ जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्ला, म्यांमार, नेपाल, भूटान और चाइना। और जलीय पड़ोसी देशों में ये दो देश आएंगे, श्रीलंका और मालदीव। लेकिन तीन ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं, ठीक है, और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, वो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चलिए, ये तो हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर ली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर 71% जल है। ठीक है, 71% जल है और 29% स्थल है। ठीक है, पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। और इस 29% स्थल में अगर हम भारत के एरिया की बात करें तो भारत केवल 2.43% एरिया में बसा हुआ है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, कितने प्रतिशत स्थल है, और उस स्थल वाले पार्ट में भारत कितने प्रतिशत में बसा है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो और 6 देश कौन कौन से, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। वो 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा ग्लोब। ठीक है, प्यारा सा ग्लोब। और हमारे भारत पे 7 महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप, यूरोप और अंटार्कटिका। ये हमारे एशिया महाद्वीप में ही मौजूद है। यहाँ पर भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में मौजूद है, इसीलिए भारत को दक्षिण एशियाई देश भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे भारत के टोटल राज्य। भारत पे 28 राज्य हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, राज्य और राजधानियाँ। चलिए, अब हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। ठीक है, ये 4 हो गए, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम भारत के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम भारत के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम भारत के उत्तरी बिंदु के बारे में बात करें तो उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर से होकर जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र से होकर जाता है वो पाकिस्तान के एरिया में भी आता है। मतलब जम्मू कश्मीर का जिस क्षेत्र से भारत का उत्तरी बिंदु होकर जाता है वो भी भारत के अंदर में नहीं है, वो क्षेत्र भी पाकिस्तान के अंडर में है। तो भारत का उत्तरी बिंदु, जिसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, वो 37 डिग्री 6 मिनट से होकर जाता है जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान वाले एरिया से। और अगर हम भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो है कन्याकुमारी, जिसे हम केप केमोरिन भी कहते हैं या कन्या अंतरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से होकर जाता है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी नहीं, भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु, जिसे हम कन्याकुमारी या केप केमोरिन या कन्या अंतरी के नाम से जानते हैं, वो 8 डिग्री 4 मिनट से होकर जाता है। ठीक है, ये हमने उत्तर दक्षिण की बात कर ली। अब हम पूर्व पश्चिम की बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है, जिसे बलांगू और किबिथू, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यहाँ पर है किबिथू। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे बलांगू और किबिथू कहा जाता है, ये 97 डिग्री 25 मिनट से होकर जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ मैं आपको भारत के बिंदुओं के बारे में, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है, जिसे बलांगू और किबिथू कहा जाता है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट से होकर जाता है। ठीक है, चलिए हम भारत के पश्चिमी बिंदु के बारे में बात कर ले। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात से होकर जाता है, जिसे गुहार माता, गुहार मोती या सरक्रिक इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट से होकर जाता है। चलिए, ये हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके बारे में बात कर ली, लेकिन हमने जो भारत की दक्षिणी बिंदु के बारे में बात की थी, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु था। अब हम भारत के, देखिए अंडमान निकोबार ये सब क्या है, भारत का हिस्सा है ना। तो अगर हम भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये 6 डिग्री 4 मिनट से होकर जाता है, और ये ग्रेट अंडमान निकोबार से होकर जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली भारत के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। अब हम कुछ बातें और जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है ये थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक है, और स्थलों से घिरा हुआ है। और भारत का दक्षिणी हिस्सा थोड़ा सा सकरा है और जलों से घिरा हुआ है। देखिए, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, चलिए, ये मैंने छोटा सा इमेज के रूप में दिखाने की कोशिश की है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहा जाता है, और ये जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान वाले एरिया से हो जाता है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, ये अंडमान निकोबार से होकर जाता है। पूर्वी बिंदु बलांगू और किबिथू कहलाता है, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है। और पश्चिमी बिंदु गुहार माता, गुहार मोती या सरक्रिक कहलाता है, ये गुजरात से होकर जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारी भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसको क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और ये 0 डिग्री का एंगल बनाती है। भूमध्य रेखा के पैरेलल में है कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और कर्क रेखा के ही पैरेलल में है मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों को टच करते हुए गुजरती है। मैं उन राज्यों के बारे में आपको आगे बताऊंगी। आप यह जान लीजिए कि भारत जो है, देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो लाइनें होती हैं ग्लोब में, ये जो लाइनें हैं, इनको बोला जाता है अक्षांश रेखा है। ठीक है, इनको ऐसी लेटी हुई लाइनों को बोला जाता है अक्षांश रेखा, और खड़ी हुई जो लाइनें होती हैं इनको बोला जाता है देशांतर रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, देशांतर रेखाओं की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, पृथ्वी में अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181। अब मैं आपको उन राज्यों के नाम बताती हूँ जो कर्क रेखा को टच करती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों को टच करते हुए गुजरती है। कौन कौन से हैं वो राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई दोस्तों,
त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो जिन्हें कर्क रेखा टच करते हुए गुजरती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। प्रायद्वीप क्या होता है? देखिए, ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है ना, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर, इधर अरब सागर। तो ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, और विश्व का सबसे छोटा प्रायद्वीप है पापुआ प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योग्राफी का बेसिक सा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।